वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। टाइटल थंबनेल पढ़ के आप बिल्कुल सही आए हो। जी हाँ, ग्रैंड विटारा के अंदर जो मेरे लेने के बाद मेरे पास भी, मैं पहले बता दूं, मेरे पास ग्रैंड विटारा खुद है, डेल्टा मॉडल सीएनजी। और मैंने 2024 में जनवरी में ही वो गाड़ी ली थी और नेट 1 साल उसको होने वाला है अगले महीने, दिसंबर 2024 से चल रहा है। और इस दौरान मेरी जो ड्राइविंग है उसके हिसाब से अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो मेरे को हाईवे ड्राइविंग बहुत ज़्यादा रहती है और उस केस में नाइट ड्राइविंग भी हो जाती है। और नाइट ड्राइविंग में जो इसके अंदर आपको हेडलैम्प्स मिलते हैं ना, वो सफिशेंट नहीं है। ये सिर्फ हेडलैम्प्स हैं, इसके अंदर आपको कोई भी फॉग लैम्प का प्रोविज़न नहीं मिलता। इसका जो हेडलैम्प यूनिट है वो ही इतना नीचे कर दिया गया है बम्पर में कि उसको कंपनी कहती है कि आपका जो हेडलाइट है उससे हमने इसको जो फॉग लाइट है बेसिकली उससे इसको हमने रिप्लेस कर दिया है। तो आपको कोई भी एज सच इसके अंदर फॉग लाइट देखने को नहीं मिलती। अगर आप फ्रंट प्रोफाइल यहाँ से नोट डाउन करें तो यहाँ पे एज सच कोई भी आपको फॉग लाइट देखने को नहीं मिलती। अब स्क्रीन पे एक फ़ोटो आ रही होगी अभी, अगर आप नोटिस करेंगे तो उस इमेज में अगर आप नोटिस करें तो आपको ये जो हेडलाइट है इसके जस्ट नीचे एक फॉग लाइट लगी हुई दिख रही है। वो OEM नेक्सा प्रोडक्ट है, वो आफ्टर मार्केट कोई भी फिटमेंट नहीं है, वो सीधा सीधा डीलरशिप करके दे रही है एज ए एसेसरीज़ के पार्ट में। और उसके अंदर वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हेडलाइट है, उसके जस्ट ये नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पे वो प्रॉपर यहाँ पे इसकी स्पेस बनाते हैं। अब मुझे नहीं पता वो इंस्टॉलेशन कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं, उसकी वीडियो भी मैं जल्दी से लाऊंगा। बट मुझे लगा कि ये छोटा सा अपडेट नहीं है, काफ़ी बड़ा अपडेट है मारुति की तरफ से, क्योंकि फॉग लाइट की काफ़ी ज़्यादा नीड है ग्रैंड विटारा के अंदर। और वो चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था खुद भी, और मुझे भी काफ़ी रात को इम्प्रेसिव लगा। जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं लोग उनको पहले पता चल चुका होगा इस चीज़ के बारे में, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक पोल भी डाला था कि क्या आप अपनी गाड़ी में लगवाना चाहेंगे इसे, और क्या आप मेरे को सजेस्ट करते हैं कि मैं ये लगाऊं, और क्या वो लुक्स उसके सही लग रहे हैं। तो काफ़ी लोगों ने मेरे को हाँ भी कहा, और उसके बाद ही मैं आज सुबह इसकी वीडियो बनाने आया कि चलो इस टॉपिक पे एक वीडियो तो बनाई जाए जब तक कोई पर्टिकुलर कार में इंस्टॉलेशन नहीं होती और मैं उसकी वीडियो आपको दिखा नहीं पाता। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने प्रॉपर यहाँ पे कटिंग करी है, क्या किया है क्या नहीं, बट एक ब्रैकेट लगाया है ब्लैक ग्लॉसी कलर का, और उसके ऊपर इन्होंने फॉग लैम्प ऐड कर दिया। फॉग लैम्प में भी दिखाऊंगा मैं आपको कौन सा वाला लगाया है इन्होंने और कौन सा वाला नहीं लगाया। यहाँ पे अगर मैं वैसे बात करूँ तो भाई कोई जगह आपको नहीं मिलती। अब ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं कि जो इसकी ग्रिल है, इस ग्रिल में जो ये जगह देख रहे हैं ना आप, इस जगहों में वो कुछ क्या करते हैं, पूरा बम्पर उतरवा के यहाँ पे वेल्डिंग करवाते हैं, अंदर एक पत्ती लगवाते हैं 2 mm की, उसके बाद यहाँ से इसका जो लाइट का थ्रो है वो निकलवाते हैं। कुछ जुगाड़ यहाँ पे चल रहे हैं, कुछ जुगाड़ यहाँ चल रहे हैं, यहाँ से इसको यहाँ से कट करवा के इस जगह में बेसिकली जो है वो प्रोजेक्टर या फिर ऑक्सिलरी लैम्प लगवा रहे हैं। और पर्सनली ये काम मैंने भी किया था आज से मैं बात करूँ 4-5 महीने पहले, और वो कामयाब नहीं हुआ, उस ब्रांड के साथ कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि वो पानी आने के बाद वो जो है फॉग लाइट वो बुझ चुकी थी। तो वो चीज़ है कि वो मेरे साथ इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ। और उसी के साथ अब मेरे को दोबारा से जो है एक नीड कि यार मेरे को वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मेरी हाईवे ड्राइविंग है। और उस केस में यहाँ पे जो इसके फॉग लाइट है उसका थ्रो अच्छा, हेडलाइट का थ्रो अच्छा है नहीं, जबकि मैंने 300 वाट की LED यहाँ पे लगवा रखी है उसके अंदर, जो प्रॉपर 300 वाट निकाल के देती है, बहुत अच्छी पावरफुल LED है। बट उसके बाद भी एक थ्रो जो मुझे चाहिए, नीडफुल थ्रो हाईवे के ऊपर, वो नहीं मिलता, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट्स बन ही जाते हैं क्योंकि फॉग लैम्प नहीं है। तो उसको देखते हुए कंपनी ने अब निकाला तो है यहाँ पे हेडलाइट के नीचे, बट अब वो कितना सक्सेसफुल है कितना नहीं उसके ऊपर बात आती है। और साथ साथ बट यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी कि वो प्रॉपर वायरिंग करके देते हैं, वायरिंग हार्नेस प्रॉपर लगा के देते हैं। बेस मॉडल्स में मैंने खुद भी नोट किया है, वो पूरा अंदर से होते हुए जाता है। और प्रॉपर अगर मैं बात करूँ, जैसे ये तो टॉप मॉडल है इसका, प्रॉपर हाइब्रिड वाला, यहाँ पे आप बटन देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक बटन में उसका जो बटन है बेसिकली वो लग जाएगा, जिससे आप फॉग लैम्प को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। ये तो बाकी टॉप मॉडल इसका है ही है, सारे फीचर्स इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं, आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं करवाना। बट एक जो चीज़ है फॉग लाइट, वो आपको ग्रैंड विटारा के अंदर अब एसेसरीज़ में देखने को मिलेगी, जो न्यू बायर्स हैं उनके लिए अच्छा है। अब मैंने नीचे की तरफ एक्सपेरिमेंट कर दिया है ऑलरेडी, मैंने ये थोड़ी सी जो ग्रिलिंग है वो कटवा दी है,
अब मैं उसको हटवा के देखूँगा अपने वाले एग्जिस्टिंग फॉग लैम्प को, उसकी भी मैं एक जो छोटी सी आपको इमेज है, वीडियो है, वो स्क्रीन पे चला दूँगा, जिससे आपको एक हिंट और वो चीज़ें मिलें कि आपको ये वाला लगाने की नीडफुल चीज़ें हैं या फिर एक नीचे वाला लगाने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें हैं। बाकी जब मैं उसके अंदर प्रॉपर एक इंस्टॉलेशन करूँगा फॉग लाइट की या फिर ऑक्सिलरी लैम्प की, तो मैं आपको एक अच्छे से शोकेस करते हुए दिखाऊँगा। इस वाली फॉग लैम्प का जो कंपनी यहाँ पे हेडलाइट के जस्ट नीचे दे रही है, उसका प्राइस अराउंड मैं बात करूं 7,500 रुपये है। और ये शोरूम टू शोरूम वेरी भी कर सकता है कि कोई शोरूम 7,000 रुपये में लगा के दे रहा हो, कोई शोरूम उसको 8,000 रुपये में लगा के दे रहा हो। तो अभी मैं उस पर कोट नहीं करता, क्योंकि अभी मैंने किसी भी एग्जीक्यूटिव से बात नहीं करी कि इसका एक्चुअल प्राइस क्या है। जो मुझे ऑनलाइन पेजेस में दिखा 4-5 अलग अलग नेक्सा की एसेसरीज़ में, उसमें 7,500 से लेके 7,200 7,300 रुपये के आसपास ही प्राइसिंग दिखी है मेरे को उसकी। और वही चीज़ है कि अगर आप ब्रांड न्यू कार ले रहे हैं तो मैं कहूँगा वो लगवा लो, बट उसके जो फॉग लाइट है ना वो इम्प्रेसिव नहीं है। उसकी बात मैं वहाँ पे जाके करता हूँ। इसका प्रॉपर जो फॉग लाइट है वो रखी हुई है असेंबली, तो उसकी बात मैं वहाँ पे आपको जाके करता हूँ और दिखाता हूँ कि वो प्रॉपरली जो इसके अंदर फॉग लाइट लगेगी वो है कैसी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 फॉग लाइट रखी हुई हैं। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल फॉग लाइट की, तो आपको यहाँ पे जो ये फॉग लाइट दिख रही है ना, ये बेसिकली हेलोजन वाली फॉग लाइट है, हेलोजन रिफ्लेक्टर वाली। इसके अंदर H4 का बल्ब डलता है 55 वाट का, और ये प्रॉपरली जो है अपनी बीम थ्रो करती है। बट अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपको नेक्सा की तरफ से प्रीमियम फॉग लाइट जो मिलती है वो ये देखने को मिलती है, जो कि रिफ्लेक्टर बेस्ड होती है। ये बलिनो के टॉप मॉडल में आती है, ब्रेजा के टॉप मॉडल में आती है, और XL6 के टॉप मॉडल में आ जाती है, आपको जेटा मॉडल से देखने को मिल जाती है। अब इसके अंदर जो LED होती है वो इनबिल्ट होती है। यहाँ पे अगर मैं बात भी करूँ तो यहाँ से आपका ये सॉकेट जो है कनेक्ट होगा, ये ब्लास्टर लगा हुआ है प्रॉपर, और इसी के अंदर जो है वो LED फिक्स्ड होती है। तो यही जो फॉग लाइट है वो लग जाएगी, बट इसका थ्रो ना इफ़ेक्टिव नहीं है। तो यही चीज़ है कि आपको अगर आप शोरूम से लगवा भी लेते हैं तो आपको एटलीस्ट ये होगा कि वायरिंग और मैं बात करूँ प्रॉपर जो इसका कंसोल है वो आप अच्छे तरीके से फिट करवा लें। और आफ्टर मार्केट जाके अगर आपको थ्रो सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहा है तो आप इसका ये जो प्रॉपर फॉग लाइट यूनिट है ये चेंज करवाते हुए एक अच्छी प्रोजेक्टर वाली LED में फॉग लाइट डलवा सकते हैं। अराउंड ये 3 इंच का साइज़ ही है, और 3 इंच की जो फॉग लाइट है वो बहुत अच्छी मार्केट में आपको देखने को मिल जाएंगी। अदर ब्रांड्स में, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, अपने बजट के अकॉर्डिंग आप डलवा सकते हैं। बट एक्चुअलिटी में अगर मैं बात करूं तो यही फॉग लाइट डलेगी सिर्फ उस ब्रैकेट के साथ और वायरिंग के साथ। तो ये चीज़ें मैंने आपको बतानी ज़रूरी थी कि आपको ये चीज़ होती हुए ग्रैंड विटारा के अंदर दिखेगी। बाकी ग्रैंड विटारा की ये सारी एसेसरीज़ रखी हुई हैं। हेडलैम्प क्रोम है, बैकलाइट का क्रोम है, रिवर्स लैम्प का, बम्पर का यहाँ पे आपको ग्लॉसी फिनिश मिलता है, बूट का मिल जाता है, और बहुत सारे पार्ट्स देखने को मिलते हैं। कुछ जो एसेसरीज़ हैं वो मैं भी लगवाऊँगा जनवरी में, क्योंकि 1 साल हो जाएगा तो भाई कुछ अलग चीज़ें और करवाएंगे ताकि गाड़ी जो है इन्हांस होके लुक्स में निकले। तो अभी के लिए तो यही वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी इसकी प्रॉपर इंस्टॉलेशन वीडियो लेके आऊँ, कि प्रॉपर इंस्टॉलेशन वीडियो में बिफ़ोर आफ्टर के लुक क्या है, और रियलिटी चेक दूँ आपको कि क्या ये लगवाना वर्थ इट है और क्या नहीं। क्योंकि थोड़ा बहुत तो मैंने आपको रियलिटी चेक दे भी दिया इस वीडियो में कि भाई अगर आप लगवा लेते हो तो आपको आफ्टर मार्केट जाके इसकी फॉग लाइट चेंज करवानी ही पड़ेगी, और वो चीज़ें आपको नेसेसरी होती हैं अगर आप हाईवे पे लॉन्ग रन पे जाते हो। क्योंकि वो जो फॉग लाइट भी दे रहे हैं ये, वो सिर्फ नाम की फॉग लाइट है, उसका रिफ्लेक्टर थ्रो अच्छा नहीं है। मैं पर्सनली यूज़ कर चुका हूँ उस फॉग लाइट को, तो वो सिर्फ नाम की ही LED है। तो वो चीज़ों को देखते हुए आपको ये चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। बट हाँ, नए ग्रैंड विटारा ओनर्स के लिए ये चीज़ अच्छी हो चुकी है कि अब उनको फॉग लाइट कंपनी से लगी हुई मिल सकती है, प्लांट से नहीं, एसेसरीज़ में। और दूसरी चीज़ मुझे ये था कि यार ग्रैंड विटारा का फेसलिफ्ट आ जाएगा बम्पर का, और मैं बम्पर अपनी गाड़ी में स्वाइप करवा लूँगा और फॉग लाइट वाला पक्का आएगा। क्योंकि मुझे जितना उम्मीद थी कि मारुति तक ये बात जा रही है कि फॉग लाइट का एक इशू ग्रैंड विटारा के अंदर आ रहा है, बट उन्होंने उसको रिजॉल्व छोटे लेवल पे ही कर दिया। और जो कोई फेसलिफ्ट है या फिर मैं बात करूं मैं शक्ल का कोई चेंज गाड़ी के अंदर, वो उन्होंने अभी नहीं करना चाहा, और सीधा उन्होंने बम्पर के अंदर ही फॉग लाइट देना स्टार्ट कर दिया। अब अगर आप थोड़ा टाइम रुकेंगे तो आपको आफ्टर मार्केट भी इसके सोल्यूशंस देखने को मिलेंगे, सेम OEM कंपनी वाले। तो या तो आप रुक जाओ, या तो अगर आप सेफ़ साइड में खेलना चाहते हो तो कंपनी से करवाओ। मैं कहूँगा अगर पैसे हैं और सेफ़ साइड खेलना चाहोगे तो कंपनी से ही वायरिंग करवाओ, क्योंकि उनकी वायरिंग हार्नेस बहुत अच्छी होती है, प्रॉपर स्विच आपको लगा के देते हैं, और कोई भी दिक्कत आपको होगी नहीं वारंटी में भी। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलता रहूँगा। टिल देन इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।